हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें आप पढ़ रहे हैं सर्वांग सम त्रिभुज। और इसकी हम एक्सरसाइज 7.4 पढ़ाने चल रहे हैं, जिसके पहले आपको 3 प्रमेय पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्नावली 7.4 इसी पर आधारित है। तो देखिए, एक जो है प्रमेय हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया, उसके आगे तीसरी प्रमेय हम आपको बताने चल रहे हैं। तो पहले आप इन तीनों प्रमेय को आप जानेंगे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो आइए देखते हैं प्रमेय 3 क्या है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आपकी प्रमेय है, यही आपको सिद्ध करना। कोई भी त्रिभुज अगर लिया जाए तो उसमें दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिया क्या गया। देखिए, हमने पहले फिगर बनाया है। एक त्रिभुज ABC ये दिया गया है। इस त्रिभुज ABC में ये आपको सिद्ध करना है कि दो भुजाओं का योगफल, किसी दो भुजाओं का योगफल AB प्लस AC बड़ा होगा BC से, या AB प्लस BC AC से बड़ा होगा, या BC प्लस AC AB से बड़ा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें हमने रचना किया कि BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC बराबर AD, यानी इस BA को हमने D तक बढ़ा दिया, जितना AC है उतना AD है, और हमने D को C से मिला दिया, हमने रचना किया। तो चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर हम त्रिभुज ADC को लेते हैं, त्रिभुज ADC में, तो इसमें क्या है, AD बराबर AC, ये आपने रचना किया है, AD बराबर AC। फिर देखिए, अगर AD बराबर AC है तो इसका मतलब कोण ADC ये बराबर होगा कोण ACD के। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब आप देखिए, इसमें देखिए कुछ चीज़ आपको तार्किक रूप में करना होगा। देखिए, अगर इतना कोण इतने कोण के बराबर है, अगर हम इस पूरे कोण को ले लें, यानी हम ले लें कोण BCA प्लस कोण ACD, तो ये क्या होगा? बड़ा होगा कोण ADC से। जब कोण ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण ADC ACD के बराबर है, अगर उसमें हम कोण BCA और ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह ADC से बड़ा हो जाएगा। अगर इस कोण में हम इतना कोण और मिला दें तो यह कोण इससे कोण से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण BCD ये बड़ा होगा कोण BDC से, यानी यह है पूरा कोण। इसका नाम हमने क्या दे दिया? पूरे कोण का नाम दे दिया BCD, ये कोण। और इस कोण का नाम जहाँ ADC लिखा था उसको हमने BDC लिख दिया। अब आप देखिए, त्रिभुज DBC में अब आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती? बड़ी होती है। तो चूंकि यह कोण इस कोण से बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? ये BD ये बड़ी होगी BC से। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आपने इस प्रमेय को इसके पहले आपने सिद्ध किया। अब देखिए, BD को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD लिख सकते हैं। AB प्लस AD ये बड़ी होगी किससे? BC से। इस BD को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD। अब देखिए, चूंकि AD बराबर क्या है? AC के। चूंकि AD बराबर AC है, देखिए आपने यहाँ रचना किया था, तो जहाँ AD है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए AB
प्लस AD के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AC, ये बड़ी होगी BC से, तो यह चीज़ आपकी सिद्ध हो गई इति सिद्धम। इसी प्रकार AB प्लस BC ये बड़ा होगा AC से, और BC प्लस AC ये बड़ा होगा AB से। इसी तरह से ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये थी आपकी प्रमेय 3। अब आप देखिए 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं। आपने पहली प्रमेय पढ़ा, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। दूसरी प्रमेय आपने पढ़ा, किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण असमान हों तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। और तीसरी प्रमेय आपने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन्हीं तीनों प्रमेयों का प्रयोग एक्सरसाइज 7.4 में किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.4 का, और इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना है AC बड़ी होगी AB से या AC बड़ी होगी BC से, और आपको सिद्ध करना है कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए उत्पत्ति इसकी हम देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। ये आप जानते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण B का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। चूँकि कोण B बराबर कितना दिया है, 90 अंश, इसलिए कोण A प्लस 90 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब आप यहाँ देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर क्या है, 180 अंश माइनस 90 अंश। तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी कोण A और कोण C ये दोनों मिल के कितना हो गए, 90 अंश। इसका मतलब कोण A 90 अंश से कम होगा और कोण C भी 90 अंश से कम होगा, क्योंकि A प्लस C ये दोनों मिल के 90 अंश हो रहे हैं। इससे आपको क्या मिला, इस प्रकार कोण A लेस देन 90 अंश और कोण C लेस देन 90 अंश। कोण A का मान 90 अंश से कम होगा और कोण C का मान 90 अंश से कम होगा, जबकि कोण B बराबर क्या है, कोण B बराबर 90 अंश है।
कोण ए का मान 90 अंश से कम है, कोण सी का मान 90 अंश है, जबकि कोण बी बराबर क्या है 90 अंश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि कोण बी ये बड़ा है कोण ए से और कोण बी बड़ा है कोण सी से। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कोण बी कोण ए से बड़ा होगा और कोण बी कोण सी से बड़ा होगा। और आपने प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आपने प्रमेय पर पढ़ा है। इसका मतलब कोण बी कोण ए से बड़ा है तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी ये बड़ी होगी बी सी से, और कोण बी के सामने की भुजा ए सी ये बड़ी होगी कोण सी से, यानी बड़ी होगी ए बी से। और यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।